ये स्वास्तिका रोड की उसी दीवार को दिखाया जा रहा है जिस पर जो है जमकर बवाल हुआ। एक वीडियो हुई थी जारी वॉइस ऑफ पानीपत पर, आप लोगों ने देखी थी, जिसमें विधायक प्रमोद विज और उनके सामने करीब 200 उद्योगपति और साथ में विनोद धमीजा, इनकी जो है बहस हुई थी और इसी रोड को लेकर हुई थी। इस रोड के बारे में आपको बता दें, गोल्डन टेक्सटाइल है, उनके मालिक की ये ज़मीन जो है बताई जा रही थी और नगर निगम ने कई नोटिस जारी करके इस दीवार को हटाने की जो है बात कही थी कि ये नाजायज़ जो है अवैध कब्जा जो है इन्होंने कर रखा और इस दीवार को हटा दिया गया था। ये लाइव तस्वीरें उस समय की आप लोगों को दिखा रहे हैं जब इस दीवार को हटाया जा रहा है। नगर निगम की पूरी टीम जो है यहाँ पर इस दीवार को हटाने के लिए पहुँची है और उसी समय जो है बवाल होना शुरू हो गया था। बाद में पता लगा ये तो गोल्डन टेक्सटाइल वालों की ज़मीन है और आरोप ये लगे थे कि इससे बिल्कुल पीछे बीजेपी के एक नेता ने कई लोगों के साथ मिलकर कई हज़ार गज जो है ज़मीन खरीदी है और उस पर जो है उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए इस दीवार को नाजायज़ बताकर जो है तोड़ा गया है। अब बड़ी बात यह है कि बवाल मचा और उस वीडियो के बाद ऐसा धमाल मचा कि ये बीजेपी के बड़े नेताओं के पास ये बात पहुंच गई। अब बड़ी बात है कि दोनों पार्टियों का आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। एक बार उस वीडियो को दिखाते हैं हम लोग, जब विनोद धमीजा और प्रमोद विज साहब की बहस हो रही थी। उनके घर पर करीब 200 लोग पहुंचे हुए थे और 200 लोग पहुंचकर यही कह रहे थे कि ये मामला जो है क्यों किया गया और ये दीवार को क्यों हटाया गया। उससे एक रात पहले जो है गोल्डन टेक्सटाइल की फैक्ट्री में जो है 200 करीब 200-250 जो शहर के बड़े व्यापारी हैं उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग में इस बात का मुद्दा उठाया जाता है कि विधायक प्रमोद विज से पूछेंगे कि आखिरकार नगर निगम जो है किसके इशारे पर जो है काम कर रहा था। उस मीटिंग के बाद सुबह 9 बजे ये लोग यहाँ पर पहुँचे और विधायक प्रमोद भी जो है बड़े गुस्से में जो दिखे थे। उनका ये कहना था कि तुम लोग जो है गन लेकर आए हो, बंदूकें लेकर आए हैं उन्हें मारने के लिए और बहसबाजी होती है। एक बारी उस बहसबाजी की वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद जो है तमाम चर्चा करते हैं। नाराजगी जाहिर करने का तरीका होता है विनोद, तू क्यों नहीं बोला जब तुम्हारे शोरूम सील हो गया है? मैंने किसी की तरफ नहीं देखा उसके इलीगल कामों को, विनोद के काम को भी नहीं देखा। विनोद ने पेट्रोल पंप लगाया, इलीगल पेट्रोल पंप। मैंने विनोद जी कुछ कहा? आपका उस क्रॉसिंग पे पेट्रोल पंप परमिशन नहीं मिल सकती। एक मिनट मेरे बात कहने दे, मैं सारी मैं उद्योगों को यार मेरा पेट्रोल पंप सील करा लेना आप यार। नहीं कर रहा। नहीं अगर इस तरीके से यार आप मुद्दे से भटक रहे हो। ये क्या बात है? आप इधर उधर घूम रहे हो, ये क्या बात है? अब बात को ये चलता ही नहीं है। ये क्या तरीका है कि मैं किसी के कारोबार को नजर नहीं करता? ये कोई तरीका थोड़ा ही बात करने का। बात को ये घुमा के किधर आप कर रहे हैं? बात को नजर नहीं करता भैया, ना मैं करूंगा। उद्योग है, उद्योग चले अपने हिसाब से। हल ढूंढ हम आपके पास हल के लिए आए, आप कभी किसी में निशाना रख रहे हो, कभी किसी में रख रहे हो। विनोद ये कोई तरीका थोड़ा बात करने का प्रमोद जी? ये पब्लिक बेवकूफ है जो आपके पास आई हुई है। और क्या आपको हल लगाने के लिए आप ऐसे जंप ले लेके आप डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो यार? और क्या यार, ये कोई डराने की बात थोड़ा यार। हमारे हमने शांति रख यार। नहीं आप बोल रहे ये फ्राडे का लीगल है। ये कह रहा हूं कि मैंने नहीं नजर की ना। गुस्सा क्यों खा रहा है? नहीं गुस्सा बिल्कुल सही कर रहा हूं यार। अरे बिल्कुल कर रहे हो आप। सील करा लेना मेरा यार। अरे मेरे को नहीं कराना, मेरा सील करा लेना ना, मैं खुलवा लूंगा। क्या बात करते हो आप? मेरे को किसी का सील नहीं कराना। उद्योगपति का सील हुआ है शोरूम और कोई बोल नहीं रहा साहब। अब हम सब आपके पास आ गए। तो मैंने कराया क्या? नहीं हम तो बोल ही नहीं। दुख क्या इस बात का भी शोरूम सील हुआ है? निगम कैसे अधिकारी कर रहे हैं तो आप कल को और भी सील होगा, फिर बोलो। आपको आवाज उठानी चाहिए कि वो सील कैसे होगा। अच्छा एजेंडा बदल रहा है, सीधी बात मैं आपको बोल रहा हूं। एजेंडा नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। चिल्लाने के लिए गन लेके क्यों आए? कोई गन लेने का पॉइंट नहीं। बहुत हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। 75 साल में गुंडा इनको जवाब देने देना। अरे सुन मेरी बात, चुप। हम अपनी बात तो करेंगे। अरे बेटे इनको बात करने दे। क्या गन लेके आना उचित था? जी हमारे तो हाथ जोड़ के विनती, फैक्ट्री आपकी संभालना आपने और हमारी कोई विनती नहीं है। फैक्ट्री आपकी संभालना आपने है, हमारे बड़े हो, हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं। तो ये बहस आप लोगों ने देखी, जमकर जो है बहसबाजी हुई है और ये पूरा मामला जो है पूरे दिन सुर्खियां बना कि आखिरकार इस फैक्ट्री को, इस दीवार को अवैध जो है बताया गया और इस दीवार को हटाने के बाद देर रात जो है मीटिंग हुई। एक बीजेपी के बड़े नेता के मॉडल टाउन के घर पर जो है मीटिंग हुई। कुछ व्यापारी जो है इसमें बैठे हुए थे और सारे मामले का जो है पैचअप हो गया। जो बिल्डिंग, जो दीवार अवैध बताई जा रही थी, उस मीटिंग के बाद वो जो है ये दीवार वैध हो गई। यानी कि ये जो दीवार बनी हुई थी नगर निगम ने
3 से 4 नोटिस जारी किए कि अवैध है, और मीटिंग जैसे ख़त्म होती है उसके बाद ये दीवार जो है वैध हो जाती है। यानी कि बड़ी बात यह है कि बात चल रही थी कि अमीर घराने के वो लोग हैं, उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी दबाव बनाया और मामला कोर्ट में भी था, और उन्होंने कागजात दिखाए और कई व्यापारी जो हैं वो सामने आए, और ये मामला जो है विधायक प्रमोद विज के घर पर पहुंच गया, और विधायक प्रमोद विज ने इस सारे मामले को कमिश्नर तक ले जाने की बात कही थी कि कमिश्नर तक ये मामला पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये थी कि निगम जो है किसके इशारे पर चल रहा है, पानीपत का नगर निगम जो है किसके इशारे पर चल रहा है। उस वीडियो में आप लोगों ने ये बात भी विधायक महोदय के मुंह से सुनी होगी कि अकेला मैं ही नहीं, शहर के 6-7 और बड़े नेता हैं, यानी कि ज़िले के और 6-7 ऐसे बड़े नेता हैं जहां निगम जो है चलती है। यानी कि निगम जो है बीजेपी के नेताओं के इशारे पर चल रही है। जिस फैक्ट्री को अवैध बताया जा रहा था, आज उस फैक्ट्री की तस्वीरें देख लीजिए। ये वही फैक्ट्री है जो वैध बन चुकी है। लोगों में ये चर्चा इस बात की लेकर बनी हुई है कि गरीबों के जो है अतिक्रमण के नाम पर छज्जे हटाए जा रहे हैं, थड़े तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आप थड़े तोड़िए, रास्ता चौड़ा करना था, लेकिन छज्जे जो है तोड़े जा रहे हैं, और यही कहा जा रहा था कि ये अवैध है और इसको जो है तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर नगर निगम का पीला पंजा जो है जो चल रहा था वो अचानक जो है रुक गया, क्योंकि व्यापारी जो है नेताओं के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और व्यापारी जो है निगम के खिलाफ जो है हो गए थे। अब देर शाम तक ये बात चली तो मामला जो है दब गया, और अब फिर से जो अवैध जो बताई जा रही थी दीवार वो वैध होती जो है चलेगी। आरोप ये भी है कि कुछ इंच बाहर जो है इसे दीवार को बाहर निकाल दिया गया है, और अब जो दीवार थोड़ी सी अंदर थी वो दीवार अब बाहर है। अब चर्चा बाज़ारों में ये भी है कि व्यापारी अगर जो ना इकट्ठे होते तो ये रास्ता जो है खुल जाता। दूसरी बात ये है कि अगर जो निगम ने इसे अवैध बता ही दिया था तो इसे जो है वैध क्यों करार दे दिया गया। उस समय बुल्ले शाह जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी सामने आए, उन्होंने भी व्यापारियों को जो है पक्ष सामने रखा कि शहर में जो है ऐसा नहीं होने दूंगा। जब बुल्ले शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके पास में ही जो वेद चुग हैं, जो उनके बेटे हैं अक्षय चुग, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही जो है बैठे हुए थे और अपना दुख जो है बुल्ले शाह जो कांग्रेस नेता हैं उनको बता रहे थे कि उनके साथ जो है क्या हुआ। और बुल्ले शाह ने भी ताव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन जब ये मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के दौरान ना तो विनोद धमीजा को जो बिठाया गया और ना ही कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह और राकेश चुग जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला कर ये बात कर रहे थे कि वो शहर में ऐसा नहीं होने देंगे। उनको भी इस बात की भनक नहीं लगी कि देर रात जो है इस सारे मामले में पैचअप हो चुका है और समझौता जो है दोनों पार्टियों का हो चुका है। उस मीटिंग में बताया ये जा रहा है कि विधायक प्रमोद विज भी मौजूद थे और तमाम व्यापारी जो हैं वो भी मौजूद थे, और देर रात तक ये मीटिंग चली और मीटिंग में देर रात ये फैसला लिया गया कि ना तो प्रशासन इस दीवार को छेड़ेगा और ना ही जो है जो प्रमोद विज साहब है इसमें दिलचस्पी लेंगे। हालांकि जो प्रमोद विज ये कहते हुए नजर आए थे कि उनकी कोई भी दिलचस्पी जो है इस मामले में नहीं रही, लेकिन ये मामला जो है सुर्खियां बना और देर शाम जो है इसका पैचअप हो गया। बड़ी बात यह है कि दबी जुबान में वो कांग्रेसी नेता भी ये कह रहे हैं कि पहले हमने जो है व्यापारियों की आवाज़ उठाई, लेकिन अब वो किस मुंह से व्यापारियों की आवाज़ जो है उठाएंगे, क्योंकि जब ये पैचअप हुआ पैचअप के दौरान उनको बताया तक भी नहीं गया। सुबह जब इस सारे मामले में हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि सारे मामले में कोई भी ना तो व्यापारी संगठन सामने आया और ना ही जो उस दौरान वहाँ पर इकट्ठे थे वो जो है सामने आए। देर शाम एक वीडियो जो है वो और आती है जिसमें अक्षय जो हैं, जो उनके बेटे हैं, गोल्डन टेक्सटाइल के डायरेक्टर हैं, वो जो है सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि संजय भाटिया, नवीन भाटिया, विनोद धमीजा जो हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमारी जो है लड़ाई मजबूती से लड़ी। और साथ में ये भी कहा है कि जो अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ गर्मा गर्मी की बात हमारे मुँह से निकल गई है उसके लिए जो है वो भी क्षमा मांगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दीवार यानी कि इस फैक्ट्री को लेकर इतना बवाल हुआ और सारे व्यापारी जो है इकट्ठे हुए। क्या किसी गरीब का झोपड़ा या गरीब का जो है लेंटर गिर जाता तो तब भी ये तमाम जो बड़े नेता जो कल आए थे सामने, या तमाम जो व्यापारी या तमाम जो है शहर उन लोगों के लिए इकट्ठा होता। ये तो वो वही बात होगी कि गरीबों के लिए इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, अमीरों के लिए जो है पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। हालांकि कल जो है इस फैक्ट्री के मालिक कोर्ट से स्टे भी ले आए थे इस बात को लेकर, लेकिन ये मामला जो है देर रात जो है पैचअप हो गया और डिब्बे में जो है बंद हो गया। लेकिन अब चर्चाएं इस बात को लेकर जरूर चल रही हैं। उस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि विधायक महोदय ये कह रहे हैं कि एक मॉडल टाउन में बिल्डिंग सील हुई है,
उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोला। अब चर्चा ये भी है कि वो बिल्डिंग जो है किस नेता ने जो है सील की है, लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि आखिरकार अगर जो शहर में ड्रामा ये होना ही था तो ये नगर निगम की टीम यहाँ पर क्यों पहुँचाई गई। हालांकि जो नगर निगम के अधिकारी है अब वो खाल बचाने में जुटे हुए हैं। देर शाम एक गोपाल कलावत एक्सीएन का बयान भी सामने आता है। उनका कहना था कि वो 3 दिन जो है शहर में थे ही नहीं जब ये रात जो है कार्रवाई की गई। यहाँ पर ये बात चल रही थी कि यहाँ रातों रात जो है सड़क बनाई जा रही थी, ऐसा जो है आरोप भी लगे थे। उस दौरान जो है नवीन भाटिया साहब और कई जो है व्यापारी यहाँ पर पहुँचे थे और उन बाद में ये पता लगा कि मलबा जो है साफ़ करने की जो है बात कही जा रही थी। लेकिन बड़ी बात है कि सारे मामले को लेकर अब आगे क्या चल रहा है, खुलकर कोई इस सारे मामले में बोलना नहीं चाह रहा। एक बार जो है अक्षय जो है उनके बेटे जो डायरेक्टर भी हैं, उनके बेटे भी है गोल्डन टेक्सटाइल के, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। नमस्कार जी, मैं अक्षय चोक, डायरेक्टर गोल्डन टेरी टावर। हाँ, हम जो हमारा केस हुआ था हम उसके रिगार्डिंगली संजय भाटिया जी और नवीन भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारा जो कल केस हुआ था वो एमिकेबली सेटल डाउन हो गया है जी और हम उस पर संतुष्ट हैं। हमारा इसके बीच में जो भी हमारा प्रशासन के साथ और राजनीतिक के साथ जो भी गर्मा गर्मी हुई है, हम उससे हाथ जोड़ के हम उसमें निवेदन करना चाहते हैं कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। हम साथ में विनोद धमीजा जी और सारे हमारे व्यापारिक भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद करी इसके अंदर। तो उस समय जब दीवार ढाई जा रही थी, इसको भी नाजायज़ बताकर जो है तोड़ दिया गया और इस रास्ते को जो है चौड़ा होने की बात जो है कही जा रही थी। इसके पीछे एक बस्ती है, बस्ती को जो है ये भी बताया जा रहा है कि उसको भी अवैध जो है करार दिया गया है। अब नोटिस जारी किए गए हैं, 3 से 4 नोटिस जारी किए गए। एक अवैध चीज़ वैध कैसे होगी, ये तो या तो नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं या जिन्होंने ज़मीन खरीदी है वो बता सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। ये आपके सामने ढाया गया था? हाँ जी, हमारे सामने ढाया गया ये। पूरी मशीनरी आई थी उस समय? हाँ, पूरी मशीनरी आई थी जी। इसको सड़क पे कब्जा बता के और इसको तोड़ा गया था और ये कब्जा है भी। यहाँ आगे भी चौड़ी सड़क है और पीछे भी चौड़ी सड़क है। ये कब्जा तो है, इसको हटा देना चाहिए। ये सरकार का हमें तो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा भाई। जब ये अवैध है तो इसको अवैध क्यों कर रहे हैं? जब तोड़ दिया तो इसको चौड़ी कराओ सड़क को जितनी है। इनके कागज चेक करो। तो ये तो गरीब आदमियों के लिए परेशानी का कारण है भाई। आगे भी चौड़ी सड़क है, पीछे भी चौड़ी है, इसको तोड़ दिया। अब अपना रसूखदार हैं अपना, अब इस दीवार को और बाहर निकाल दिया 9 इंच। ये दीवार पहले अंदर थी? हाँ, पहले ये अंदर थी, अब इसको 9 इंच और बाहर निकाल दिया गया। बताओ, ये तो अगर किसी गरीब आदमी का ये होता तो इसको उखाड़ के अब तक रास्ता ही बन गया होता। तो ये तो सरकार की विफलता ही है जी, नगर निगम की मिली भगत है। पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अपना बनवा देते हैं। अब इसको वैध बना दिया इन्होंने। फैक्ट्री मालिक तो कह रहा है मेरी वैध जगह है, ये तो उसके साथ कोई खुंदक निकालेगी। फैक्ट्री मालिक तो बोलेगा जी। फैक्ट्री मालिक ने भी इसको वक्फ बोर्ड की जब बता रहे हैं इसको, तो अपना ये रास्ता तो छोड़े, बाकी सारे शहर पर कब्जा कर लो, रास्ता तो छोड़ो पब्लिक के आने जाने के लिए। अगर पब्लिक परेशान होगी, क्या सरकार का, क्या नगर निगम का क्या बनेगा? तो गरीबों के लिए पीला पंजा, और गरीबों के लिए पीला पंजा, अमीरों के लिए कुछ नहीं। अमीरों का तो ढहा के उल्टा पक्का बना दिया, पक्का कब्जा कर दिया, तो वैसे ही गिरने वाली हो रही थी। और ये खुद भी बता रहे थे भाई 10 फुट इस पे सड़क पे कब्जा कर रखा। अब 10 फुट में लोग कैसे आएंगे, कैसे इनकी गाड़ियाँ जाएंगी? आगे भी चौड़ी सड़क है, पीछे भी चौड़ी सड़क है। यहीं अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा हटा दिया था, अब इसको दोबारा वैध कर दिया। पता नहीं क्या मिली भगत है, नगर निगम की है या रसूखदार लोगों की है। प्रमोद विज ने ये बहुत अच्छा काम किया था, पर पता नहीं ये अब रातों रात क्या हो गया जी। अब दोबारा प्रमोद विज तो मना कर रहे हैं कि उनका तो काम ही नहीं है, तो निगम का काम है। प्रमोद विज का काम नहीं है। प्रमोद विज मौके के विधायक हैं, एमएलए हैं। अब वो कौन देखेगा अगर वो नहीं देखेंगे तो भाई ये जब ऐसे रास्तों पे कब्जा किया जाएगा तो ये एमएलए नहीं देखेंगे और कौन देखा? गरीब आदमी कहाँ चलेगी? चलिए, बड़ी बात यह है कि उस रात की मीटिंग ने इस बिल्डिंग को वैध करार दे दिया है, इस दीवार को जो है वैध करार दिया है। दोपहर तक ये बिल्डिंग जो है नगर निगम के आंखों की या नगर निगम की फाइलों के सामने जो है अवैध थी, लेकिन उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ये वैध है। ना तो नेता इस को हाथ लगाएंगे, ना नगर निगम की टीम हाथ लगाएगी। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि आखिर ये सब करना ही था तो ये ड्रामा जो है क्यों किया गया। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।